तो आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर फाइनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न हो चुका है भौकालिक तरीके से। और मैं भी 10 दिनों के बाद यूट्यूब के ऊपर आपके पसंदीदा चैनल आरजे रेसलिंग फैंस के ऊपर वापस आ चुका हूं। तो रोमन रेंस आते हैं, उनकी ब्लड लाइन आती है और यहाँ पर सेगमेंट होता है सोलो सिक्वा को एक बार फिर से ब्लड लाइन के अंदर ज्वाइन करने का। सोलो सिक्वा आते हैं, रोमन रेंस आते हैं, ब्लड लाइन आती है, जेकब फाटू आते हैं भौकालिक तरीके से। उसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं कि तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा परफेक्ट तरीके से, इज्जत के साथ, जैसे तुमने पहले किया था। लेकिन सोलो सिक्वा यहाँ पर थोड़े से झटपटा रहे थे कि मैं उसको एक्नॉलेज करूं या फिर नहीं करूं, या फिर करूं या फिर नहीं करूं। उसमें ही यहाँ पर रोमन रेंस बोलते हैं, तुम मेरे आंखों में क्या घूर के देख रहे हो, तुम मेरी औकात नहीं है मेरे आंखों में घूर के देखने की। और उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है यहाँ पर किसको, सोलो सिक्वा को। लेकिन यहाँ पर जेकब फाटू भौकालिक तरीके से यहाँ पर अटैक कर देते हैं सोलो सिक्वा के ऊपर। लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर रोक लेते हैं जेकब फाटू को। जेकब फाटू रुक जाते हैं और रोमन रेंस बोलते हैं, जब तक मैं मेरी उंगली ऐसे ऊपर नहीं करूंगा तब तक तू किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करेगा। और यहाँ पर आ जाते हैं LA नाइट। LA नाइट आने के साथ ही यहाँ पर रोमन रेंस को वो बोलते हैं कि तेरा और मेरा ये बिजनेस होने वाला था। यहाँ पर ब्लड लाइन क्या कर रही है, सोलो सिक्वा को तू ब्लड लाइन के अंदर नहीं ले सकता। और फिर वहाँ पर LA नाइट के ऊपर ब्लड लाइन के बंदे अटैक कर देते हैं और वो बोलते हैं सोलो सिक्वा से कि तू एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक कर भौकालिक तरीके से। और यहाँ पर सोलो सिक्वा उनके ऊपर अटैक करने भी वाले थे या फिर वाले हैं। यहाँ पर अटैक करते टाइम वो बोलते हैं सॉरी LA नाइट, सॉरी LA नाइट। और यहाँ पर रोमन रेंस काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो समन स्पाइक लगाने जाते हैं LA नाइट को, सोलो सिक्वा, लेकिन वो उनको नहीं लगाते हैं। वो सीधा पड़ जाता है रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस की चारों खाने चित हो जाते हैं, रोमन रेंस चारों खाने चित हो जाते हैं भौकालिक तरीके से। और वहां पर जेकब फाटू कुछ भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि जेकब फाटू को रोमन रेंस ने कहा था जब तक मैं अपनी उंगली ऐसी ऊपर नहीं करूंगा तब तक तो कुछ भी नहीं करेगा। जेकब फाटू बस ऐसे खड़े थे अपने हाथ जोड़ के, बहुत ही गुस्से में थे वो, लेकिन कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि रोमन रेंस के ऑर्डर्स उनके ऊपर नहीं आए थे। जहां पर फिर उसके बाद LA नाइट और सोलो सिक्वा अटैक कर देते हैं यहाँ पर जिमी ऊसो, जे ऊसो के ऊपर। और यहाँ पर BFT भी पड़ता है जिमी ऊसो को। और देन उसके बाद यहाँ से सोलो सिक्वा और LA नाइट चले जाते हैं भौकालिक तरीके से। ये सेगमेंट बहुत ही कमाल का था। जेकब फाटू ने अपने आप के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, वो पूरी तरीके से खतरनाक रूप में आने वाले थे। लेकिन रोमन रेंस की अगर उंगली खड़ी हो जाती है ऐसे तो वो डिस्ट्रॉय कर देते एक साथ सोलो सिक्वा और हमारे किसको, यहाँ पर LA नाइट को। अब देखते हैं, सोलो सिक्वा तो नहीं आया है ब्लड लाइन के अंदर। LA नाइट और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन अलग चल रही है, रोमन रेंस। और अब होता क्या है अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर ही हमको भौकालिक तरीके से पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही कमाल का सेगमेंट था। इस मेन इवेंट में तहलका और भौकाल ही मचा दिया। इन तीनों भी सुपरस्टारों ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। रोमन रेंस की सेलिंग तो आपको पता ही है कितनी कमाल की होती है। अब देखते हैं मनी इन द बैंक के अंदर क्या होता है और क्या सोलो सिक्वा एक्नॉलेज करते हैं रोमन रेंस को या फिर नहीं, वो तो हमको अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर या फिर स्मैकडाउन के अंदर पता लगी जाएगा। तो दोस्तों ये कमाल की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर ठोक दीजिए।